नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत के सेनाओं के द्वारा भारत के सैनिकों ने जो अपना बदला लिया है। जो 26 मासूम लोग जो निहत्थे गए थे घूमने और उनके ऊपर में जो कायराना हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा हुआ है, उस पर जो हमला हुआ है उसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो हमला हुआ है ना, ये आपका यहाँ पर हुआ है। ये श्रीनगर में यहाँ पर हुआ है। हमने इसीलिए पहले से ये आपको नक्शा बना दिया जिसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों, ये जो ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नाम को चूज किया था कि जो आतंकवादी ढूक करके हमारे माताएं बहनें हैं उनके जो सिंदूर उजाड़ा है, तो ये सिंदूर का बदला, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर और इसका नाम रखा गया। और दो महिला अधिकारी है, सैन्य अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में ये जो ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया गया। वो उसमें थी एक सोफिया कुरैशी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, विंग कमांडर हैं, और सोफिया कुरैशी, ये दो सैन्य अधिकारी, इन्हीं के नेतृत्व में ये महिला, इसलिए कि महिलाओं के ऊपर जुल्म हुआ है। महिलाओं का सिंदूर अगर आतंकवादी ने मिटाया है तो ये सिंदूर का बदला महिला ही लेंगी, ये सब सोच करके ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ये 6 मई के रात में 1:05 पर ये प्रारंभ हुआ और 1:31 तक ये ऑपरेशन मोटा मोटी 25 मिनट चला। और आतंकवादी लोगों का 9 ठिकानों पर ये हमला हुआ। पहला हमला जो हुआ था शाहीनाला कैंप में हुआ था, मुजफ्फराबाद, जो लश्कर तोयबा का ठिकाना है, संचालन केंद्र है। उसके बाद में मरकज अब्बास, ये कोटली में है, ये जैसे मोहम्मद का ये अड्डा है। उसका बाद में मस्कर रहील शहीद, ये कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ये अड्डा है। उसके बाद में मरकज अहले हदीस, ये बरनाला में है, जो लश्कर तोयबा का ये कैंप है। उसके बाद में महमूना जोया, ये सियाकोट में है, हिजबुल मुजाहिदीन का ये अड्डा है। उसके बाद में सरजल, ये टेहरा कला में है, जो जैसे मोहम्मद का अड्डा है। मरकज तोयबा, ये मुरीद के में है, लश्कर तोयबा का ये अड्डा है। उसके बाद में मरकज सुभान अल्लाह, ये बहावलपुर में है, जैसे मोहम्मद का ये अड्डा है। सैयद बिलाल कैंप, ये मुजफ्फराबाद में है, जैसे मोहम्मद का, यहीं से संचालन होता है और यहीं से आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे करके भारत में घुसपैठ कराते हैं और भेजते हैं, यहीं से तैयार कराते हैं। तो इन्हीं सब 9 जगहों पर ये हमला हुआ। ये 7 मई को हुआ और 25 मिनट चला और 2 महिला सैन्य अधिकारियों ने इसमें भाग लेकर के इसको सफलतापूर्वक सक्सेस बनाया, ऑपरेशन सिंदूर को। अब तो हमने ऑपरेशन के बारे में जाना। ऑपरेशन के बाद भारत इतना शांतिपूर्ण तरीका से बोला कि ना हम वहाँ के जनता पर, पब्लिक पर कोई हमला करेंगे, ना सेना पर करेंगे। आतंकवादी से हमारा जो आतंकवादी लोग जो घुस करके हमारे देश में, जो हमारे देश के को निर्दोष नागरिक को मारा है, हम आतंकवादी को मारेंगे। और शांतिपूर्ण ढंग से ये ऑपरेशन तो हो गया। होने के बाद में पाकिस्तान को भी ये इंटरनेशनल लेवल पर समझ में आ गया कि भारत का शक्ति क्या है। और भारत का शक्ति जो है, अभी विश्व गुरु बनने के रेस में भारत सबसे आगे है। हम आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सभी को ले करके चलते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया, ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने विस्तार से आपको जानकारी दिया। इसमें मोटा मोटी 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए इस 9 ऑपरेशन में। उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों, ये भारत है और यहाँ पर देख लीजिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में आप देखिएगा ये बलूचिस्तान है दोस्तों। ये बलूचिस्तान भी
इस ऑपरेशन से खुश है और ये भी अपना आज़ादी का लड़ाई मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये जो बलूचिस्तान है ना दोस्तों, ये भारत जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तब ये भी आज़ाद हुआ था। और ये जो आज़ाद हुआ था ना, 4 रियासत थे इसके अंदर में, कलात थे, खरात थे, लड़बेला थे, मकरात थे। ये चारों इसी के साथ में मिल करके और इसको भी आज़ाद किया गया। यहाँ का जो यहाँ का संचालक थे, ये बलूचिस्तान का जो वहाँ का राजा थे, वो थे, उनका नाम था पीर अहमद खान। पीर अहमद खान यहाँ के राजा थे, ये बलूचिस्तान के, और वो यहाँ से बलूचिस्तान को चला रहे थे। उसके बाद में इनको 11 अगस्त 1947 को एक समझौता हुआ। उस समझौता में पाकिस्तान के तरफ से ये एक फरमान हुआ। उसमें समझौता में ये हुआ कि आप भी आज़ाद हो गए, आप अपना आज़ादी का अपना देखिए। उसके ठीक 1 साल बाद 12 अगस्त को सबने अपना आज़ादी का जश्न मनाया, और जश्न मनाने के ठीक 1 साल बाद क्या होता है, 28 मार्च 1947 को जीना ने सेना भेज करके इनको कराची बुला करके जबरन इनसे साइन करा के जो बलूचिस्तान है इसको इस पाकिस्तान में यहाँ से मिला लिया। और ये यहाँ पर अपना सैन्य ठिकाना वगैरह सब कुछ बनाने लगा। और यहाँ के जो नागरिक थे बलूचिस्तान के, जो बलूच लोग थे, वो इस पाकिस्तान के जो इसका जो शासन था इससे खुश नहीं थे। ये क्या करते थे, हमेशा ही इस चीज़ का विरोध किए। पाकिस्तान को ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ये शासन करे, क्योंकि बलूच लोगों पर बहुत जुल्म करता था, पाकिस्तान के सेना के द्वारा किया जाता था। और बलूचिस्तान जो है ना दोस्तों, यहाँ पर बहुत सा भंडार है, तांबा का है, सोना का है, कोयला का है, यूरेनियम का है, हर एक चीज़ का भंडार है। अब क्या करता है पाकिस्तान, चीन से पैसा लेके उसको इधर दे देता है कि आप यहाँ से खोद के खजाना ले जाओ, हमें तो पैसा दो। ये पाकिस्तान का ये नीति है। और ये यहाँ का लोग सबसे अभी गरीब हैं, सबसे गरीब अभी बलूचिस्तान में बहुत ही गरीबी वाला स्थिति है, क्योंकि वहाँ के खदान को बाहर यूज किया जाता है। पाकिस्तान अपने स्वार्थ के लिए बेचता है, और पाकिस्तान इस बलूचिस्तान को कोई भी मदद नहीं करता है, केवल शासन इस पर करना चाहता है। ये अफगानिस्तान और ईरान दोनों का बॉर्डर जो है ये बलूचिस्तान में यहाँ सटता है। ये आपका ईरान हो गया दोस्तों, ये ईरान है, और ये आपका अफगानिस्तान है, दोनों का बॉर्डर सटता है। और बगल में ये आपका जो हो गया ये समुद्र हो गया। तो भारत से बलूचिस्तान हमेशा ये गुहार लगाता है कि हमको भी आज़ाद कराइए। और मोटा मोटी 1 से 1.5 लाख हिंदू भी यहाँ रहते हैं बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तानियों का जो संख्या है ना दोस्तों, 1,40,47,100 कुछ है बलूचिस्तान का। ये 2017 के जनगणना के हिसाब से ये बलूचिस्तानी लोग का जनसंख्या है। ऐसे करके ये बलूचिस्तान भी अब हमला, जब पाकिस्तान को बोला गया कि तुम्हारे ऊपर ये हमला नहीं, हम हमला कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर, तुम शांति बना के रहो, हम भी शांति का प्रिय है, हम विकास के दौर में आगे की तरफ सोच रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये भारत में घुसपैठ कराता है इन्हीं इलाकों से, और क्या करता है, इधर में परेशान करता है। तो ये तो अपने मान लीजिए कि ये इसका स्थिति तो ख़त्म है, इसका तो कोई दाम ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, जहाँ देखिए, लेकिन भारत का मान सम्मान पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड लोग भारत को मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में इसका छवि एक साफ सुथरा है। और पाकिस्तान का आतंकवाद का है, अमेरिका ने भी देख लिया कि उसके ऊपर जो हमला किया था ओसामा बिन लादेन, वो भी यहीं पर एबटाबाद में छिपा हुआ था। ऐसे करके ये पाकिस्तान अपने तो आगे बढ़ेगा नहीं और भारत को भी बढ़ने नहीं देगा। और ये जवाबी थोड़ा कार्रवाई किया, जिसके बाद में क्या हुआ, भारत से इसका जो एंटी मिसाइल है ना, यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया गया, जिससे इसको पते नहीं चलता है कि किधर से विमान आया, किधर से गोला आया। और पाकिस्तान के अंदर में, इस पाकिस्तान में जहाँ तहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ भी वहाँ भारतीय सेना हमला कर रही है, और करना ही चाहिए। भारतीय सेनाओं को हमला करना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सीधा होने वाला नहीं है। इसको तो एक बार
अपने अंडर में ले करके इस पूरे पाकिस्तान को और फिल्टराइज कर देना चाहिए, फिल्टर कर देना चाहिए। जितने भी आतंकवादी है सबको चुन चान करके ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे ये भी शांति से जिए और हम भी शांति से रहें, ऐसा कोई नौबत नहीं आए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा जानकारी था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।